तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज के लिए आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी एंड मतलब समझने वाला थोड़ा कम है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं हम। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च क्या है। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि ऑब्टेन करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना डाटा को। जब हम ऑब्टेन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग इन मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। जब भी हम कोई मार्केटिंग में कुछ ऑब्टेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं डाटा को, ताकि हम उसमें से डिसीजन निकाल पाए, उसको कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। Problem related with marketing of product and services are systematically studied under this process। कोई भी अगर हमें जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं या सर्विसेज को करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है, जिससे हम इसमें ये भी समझते हैं कि इसमें कैसे मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आती हैं। इस प्रोसेस में हम ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग। हम ऐसा नहीं कह सकते जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक लिमिटेड एरिया के लिए ही है, बट हम ऐसा इट विल बी रॉन्ग टू से दैट मार्केटिंग रिसर्च इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल एरिया और कवर ऑल फेसेस ऑफ मार्केटिंग। ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि जो मार्केटिंग है रिसर्च वो हर चीज को कवर करती है, हर एरिया को कवर करती है मार्केटिंग को, तो इसका ये भी नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है, जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक डिजाइन है, एक कलेक्शन है, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मार्केटिंग रिसर्च है वो एक ऐसा डिजाइन है, कलेक्शन है डाटा का, हम उसे एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं डाटा को एक स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, बट मैंने एक फिलिप कॉटलर की चुनी है ताकि ये एक इजी भी है और वन लाइन है, इजी मतलब जो हमने मीनिंग पढ़ा है उसके हिसाब से रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च के, तो फर्स्ट है टू अंडरटेक डिटेल स्टडी रिगार्डिंग कंज्यूमर नीड, वांट एंड एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम पहले स्टडी करते हैं कि जो कस्टमर की नीड्स कैसी हैं, वांट्स कैसी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, तब जाके हम उनका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको। तो फर्स्ट है डिटेल स्टडी रिगार्डिंग कंज्यूमर नीड्स, वांट एंड एक्सपेक्टेशन। सेकेंड वन इज टू एनालाइज द रिस्पॉन्सेज ऑफ कंज्यूमर टूवर्ड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म। जो हमने उनको स्टडी करके उनके ऊपर प्रोडक्ट बनाया, उनके उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सेज हैं कंज्यूमर्स के, जो भी हमने उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड किया है फर्म ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो फर्म की सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। जो फर्म्स की सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे हम कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज टू असेस द firm sale promotional activities. Fourth is to analyze existing marketing problem and opportunity for implementing appropriate action. कोई भी जैसे हम strength या weaknesses या opportunities या threats देखते हैं एक exiting marketing में, ताकि हम एक appropriate action plan कर सकें उस चीज के लिए, हम पहले से ही cope up कर सकें उस चीज के लिए। तो हम एक प्लान बनाते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए प्लान करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटी हम उसे ग्रैब कर पाए। फिफ्थ इज टू असिस्ट द फर्म इन आइडेंटिफाइंग न्यू यूजेस ऑफ एग्जिटिंग प्रोडक्ट, इम्प्रूविंग एग्जिटिंग प्रोडक्ट
और टू लॉन्चिंग अ टोटली न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। वो ये प्लान करते हैं रिसर्च करते वक्त कि हम एक न्यू यूजेस लेके आए कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के, जो हमारे पास पुराना प्रोडक्ट पड़ा है, या उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, या फिर एक टोटली ही न्यू प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। तो वो उस चीज को लेके भी एक रिसर्च करते हैं। और जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी एक इवेपोरेट पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि वो जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्ट लगे फॉर द प्रोडक्ट। तो हमें एक ये भी प्लान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि हम किस तरह की पैकेजिंग करें कि कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए और वो प्रोडक्ट को बाय कर लें। 7th आता है टू एनालाइज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग कंपटीशन फॉर एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, कि हम ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्राइसिंग या मार्केटिंग कंपटीशन को एनालाइज करते हैं कि जहां पे हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हम अगर जैसे रोडवे चला रहे हैं, अगर हम एयरवेज चलाएं तो जल्दी पहुंचेगा, या कुछ भी है, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एनालाइज करते हैं। प्राइसिंग प्रोडक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, मार्केट कंपटीशन कितना है उससे हम कितना कोप अप कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाना। तो ये सब मॉडिफिकेशन होंगी जो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके करेंगे, ठीक है। 8th आता है टू आइडेंटिफाई वेरियस टेक्निक थ्रू विच पॉपुलरिटी ऑफ द फर्म प्रोडक्ट कैन बी एनहांस्ड एज वेल एज गुडविल एंड मार्केटिंग रेपुटेशन ऑफ फर्म कैन बी एनहांस्ड। हम ऐसी कौन सी टेक्निक लेके आए जो फर्म के प्रोडक्ट है वो एनहांस हो सके और गुडविल और मार्केटिंग रेपुटेशन भी फर्म की उससे रेज हो सके। तो इसलिए हम एक मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, ठीक है। 9th है इवेल्युएट कॉम्पिटिटिव पॉलिसी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, कि जो फर्म की स्ट्रेंथ या पॉलिसीज क्या है जिससे वो एक सरवाइव कर सके, उनको एक अच्छी सेल्स आ सके, प्रॉफिटेबिलिटी हो सके फर्म में। तो ऐसी उनकी कौन सी ऐसी कॉम्पिटिटिव एज स्ट्रेंथ है, ये पॉलिसीज हैं जो वो बनाना चाहते हैं, वो इवेल्युएट करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन क्या लेके आ सकते हैं। 10th आता है टू डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ द बायर इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में जो बायर है उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, कम है, ज्यादा है, वो कितना बाय कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है बाय करने की, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसकी सेल करेंगे, ठीक है। 11th है टू एस्टिमेट द टोटल मार्केट शेयर टू बी कैप्चर्ड बाय द फर्म, कि कितना हमें जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर करना है फर्म को, वो भी एस्टिमेट करता है कि हमने अभी तक कितना मार्केट कैप्चर कर लिया और कितना हम आगे इन फ्यूचर करना चाहते हैं। 12th है टू एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इशू, इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेट सोल्यूशन एंड सिलेक्टिंग द करेक्टिव एक्शन। वो एक मतलब कि जैसे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि हम कौन क्या इशू है, उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं और क्या हम उसमें एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और पर्टिकुलर इशू को लेके। ऑल 12 पॉइंट्स विच वी नाउ अभी हमने कवर करे हैं। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था वो खत्म होता है। तो एट द एंड में आपको ये कहना चाहूंगी, अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे एक न्यू मोटिवेशन मिले और नई अपडेशन मेरी वीडियो की मिलती रहे आपको। एंड आगे भी प्लीज आप अपने दोस्तों को, फैमिली को सेंड कीजिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती रहे। सो अभी के लिए थैंक यू।